बेपंख परिंदे। साथियों, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति बेपंख हैं, अर्थात जो बेपंख हो गए हैं, उन परिंदों का जीवन भी कोई जीवन नहीं होता है। बिना साहस और विवेक के जो पंख होते हैं, साहस और विवेक, इसके बिना मानव जीवन भी बेपंख परिंदे के समान है। जिस उन्नति के शिखर पर जो चढ़ सकता है, वह बिना पंखों के अपनी उड़ान कैसे भर सकता है। जिस प्रकार से परिंदे के पंख होते हैं और पंखों के माध्यम से वो गंतव्य पर पहुंचता है, इसी प्रकार से मानव में विवेक और साहस रूपी जो पंख हैं, उनके बिना वो नहीं पहुंच सकता गंतव्य पर। जिसके विचारों में संसार का कूड़ा करकट भरा रहता है, वह बेसहाय होकर के मात्र तड़पन को महसूस कर सकता है, किंतु उड़ान नहीं भर सकता। इसके लिए उसे विवेक और साहस, दो बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसके लिए उसे ज्ञान रूपी पंख का सहारा लेना बहुत ही अत्यावश्यक होगा। साथ ही उसका दृढ़ निश्चय, फर्म डिटर्मिनेशन कहते हैं उसको, दृढ़ निश्चय रूपी साहस, जो खतरों से मुकाबला कर सकता है, वो बहुत जरूरी होता है। खतरों से खेलना ही साहस की बात होती है। दुष्कर काम भी सरल हो जाते हैं यदि विवेक, धीरज और साहस, बल, बुद्धि साथ हों। ईश्वर की आराधना से विवेक और साहस की प्राप्ति होती है। जब परमात्मा अनुकूल होता है, उनकी स्तुति, आराधना, प्रार्थना, आरती, ध्यान, योग हो तो उसके अंतःकरण में इन दिव्य गुणों का प्रादुर्भाव अपने आप हो जाता है। तो साथियों, आज के समय में जो लोग अवसर चूक रहे हैं, जिस काम से कार्य सिद्ध होता है, उसे भूल करके गर्त में गिरते चले जा रहे हैं। सत्संगति और साधु संगति, हर भजन से जो आनंद प्राप्त होता है, जो बल मिलता है, मन शांत होता है, उससे संसार में लोग जो भौतिक सुखों की चमक दमक में न फंस करके उनमें पदच्युत हो रहे हैं जो लोग। अतः भौतिक सुखों की प्राप्ति की जो चीज़ है, वो ईश्वर के द्वारा ही पूर्णतः संभव है। ईश्वर की आराधना करने से, मन को एकाग्र करने से, मन को संयमित करने से बुद्धि दृढ़ होती है और साहस और बल मिलता है और विवेक मिलता है। ये दो ही एक ऐसे पंख हैं, साहस और विवेक। इसके बिना परिंदा आगे नहीं बढ़ पाता है। अतः हमें अपने साहस और विवेक से लेने की आवश्यकता है। साथियों, नमस्कार।